हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप लोग सारी डिटेल्स उसमें पढ़ चुके हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले अच्छे से क्लास देखो, क्योंकि उसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशन और रिलेटिव मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं बेटा, तो आज की क्लास जो हम करने वाले हैं मोशन इन प्लेन, उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस जा करके देखो, और जिन बच्चों ने क्लासेस देख ली है बेटा, तो इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों, मोशन इन प्लेन में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज कैसे होगा, एक साथ दोनों को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मोशन इन प्लेन बेसिकली क्या होता है, मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन में मोशन। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, जो सबसे आसान एग्जांपल है, वो है प्रोजेक्टाइल। ठीक, प्रोजेक्टाइल बेटा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उस पर अब जो भी फोर्स एक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल अगर मान ले तब। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो मोशन इन प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक, प्रोजेक्टाइल कितने प्रकार की होती है ये हम जाने। हम यहां पर पढ़ेंगे बेटा 3 तरह की प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहली प्रोजेक्टाइल इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये कैसी होती है, जो हम जनरल सा बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर को थ्रो किया गया विथ एन एंगल, जिसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होती है u, ठीक, एंगल थीटा, ऐसा। ठीक, दूसरी प्रोजेक्टाइल होती है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये क्या होता है, किसी हाइट से, किसी हायर प्लेस से थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये कैसे, इसका मोशन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर हम प्रोजेक्टाइल परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को मोशन दे रहे हैं। ठीक है, ये थीटा, ये अल्फा, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में देखा जाए कि एक ऑब्जेक्ट जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया जाए, ठीक है, या किसी एक एंगल पर थ्रो किया जाए, और उस पर जो काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ी थी बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर दिया, उसके बाद वो जो भी उस पर मोशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक, तो ये अभी हम जान गए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि क्या होता है एक्चुअली, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका मोशन कैसा होता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या देखना है, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। ठीक, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पर भी नीचे को होगी बेटा। ठीक, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, कुछ नाम दे देते हैं o b a। ठीक, क्योंकि इससे लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो एक चीज कि अगर यहाँ पर u जा रहा है विथ एंगल थीटा, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो एक x डायरेक्शन में जाएगा कितना, u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा u sin थीटा। ठीक बेटा, इसको अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो।
यू एक्स इक्वल्स टू कितना, यू कॉस थीटा, एंड यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके पोजीशन के बारे में, इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज u cos थीटा इफ टाइम इज t माइनस या प्लस जो भी आप रखते हो gt या at। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, जो एक्सेलरेशन हो रहा है आपका वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड मोशन में हो रहा है, हर पोजीशन पर डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टली इसका कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। यहां पर क्या बच गया, u cos थीटा t, इसको हम 1 मान के रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, y इक्वल्स टू क्या आया देखो, u sin थीटा t माइनस, क्योंकि किसी भी एक पोजीशन पर मान लो, किसी भी एक पोजीशन पर हम देखते हैं y इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक, ये पोजीशन है उसके पार्टिकल का पोजीशन है। ठीक, चलो अब एक चीज देखते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हमको यूज करने हैं। ठीक, कुछ टर्म्स यूज करने हैं, टर्म्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स है पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, यहां पर पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ओ, किस लोकेशन से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है वो है ओ, उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है बेटा किस उसका पाथ क्या है। ठीक है, उसके पाथ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, ट्राजेक्टरी में एक्चुअली हम लोग पाथ और एंगल डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ टर्म्स याद रखने हैं आपको। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, अगला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल ओ से ए तक जाने में कितना समय लेगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज फ्रॉम ओ टू ए, जो टोटल डिस्टेंस है ओ से ए तक उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कह लो, ठीक है, या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत सारे नामों से जाना जाएगा, बताएंगे तुमको हम। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये क्या है बेटा, जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट तक वो जा सकता है उस पॉइंट तक उसको कहेंगे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, किस किस नामों से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एच से, इसको कैपिटल आर से, इसलिए हम डिनोट कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली करेंगे इक्वेशंस में। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से, इनिशियल वेलोसिटी यू से, ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा। ठीक, अब आगे का हम लोग नहीं थीटा नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो बेटा तो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, एक यहां से इक्वेशन से हम उठाएंगे, इन इक्वेशनों को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, एक प्रोजेक्टाइल का कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू, इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू यू साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझो, अब क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमें क्या फाइंड करना था बेटा, o से a तक। ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा, एट a y इक्वल्स टू क्या होगा, 0, एट ए y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो, देखो, या तो t की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा निकाल ही देते हैं, t कॉमन ले लो, t u साइन थीटा माइनस 1/2 gt इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, t इक्वल्स टू 0 और u साइन थीटा माइनस 1/2 gt इक्वल्स टू 0।
ठीक, यहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, उधर चला जाएगा u साइन थीटा, u साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। ये हो गई आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग कहाँ लिख लें, यहां पर लिख लेते हैं, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, ये इक्वेशन याद रखना है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला है हॉरिजॉन्टल रेंज, ध्यान से समझो। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करना है बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, ओ ए, ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसका, उसके बारे में हमें देखना है। एक्स में क्या है बेटा, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। ध्यान से समझो, u cos थीटा t, t की वैल्यू हमें, क्योंकि हमें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम लेना है ना, ऐसा तो हमें टाइम पता नहीं, हमें टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। तो टोटल t u cos थीटा, t कितना है 2u sin थीटा बाई जी, विच इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बाई जी। ये क्या हो गया बेटा, आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, आर इक्वल्स टू कितना आया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, अब चलो मैक्सिमम हाइट के बारे में देख लेते हैं, मिटा दिया जाए इसे। चलो बेटा अगला है हॉरिजॉन्टल, नहीं हाइट, क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ही हमको देखना है। ठीक, हमें क्या नोट करना है बेटा, ये पॉइंट हमको, ये हाइट निकालनी है टोटल। ठीक है, टोटल हाइट हमको वो निकालनी है। ध्यान से देखो, अगर हम देखें यहाँ पर कि इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना हो रहा है, वो हमें पता नहीं है। ठीक, क्योंकि ना तो प्रोजेक्टाइल का हमको इक्वेशन पता है कि क्या है, और ना हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल किस तरह का है। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि इस पॉइंट पर देखो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सिर्फ हो रही है। ठीक, यहाँ पर देखो वी वाई इक्वल्स टू हमें क्या लिखना होगा, यू वाई माइनस जी टी। तुम कहोगे सर अभी तो यू एक्स के बारे में बता रहे थे, वी एक्स के बारे में बता रहे थे, वी वाई क्यों, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। यू वाई क्या है बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी विच विल बी इक्वल्स टू 0 एट बी। बी पर क्या हो जाएगा बेटा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो t इक्वल्स टू क्या आएगा, u साइन थीटा बाई जी। ठीक, इसका मतलब क्या है बेटा, दिस इज t हाफ, ये मैक्सिमम टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा है। ठीक, तो दो तीन कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना कि मैक्सिमम हाइट जो होने वाली है वो कब होगी, टी हाफ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पर मैक्सिमम हाइट होने वाली है। अब मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, y इक्वल्स टू क्या है, u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। टी की जगह ये वैल्यू रखो, टी की जगह ये वैल्यू रखो, क्या है, u साइन थीटा, t कितना बेटा, t कितना हो गया, u साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी टी, कितना, जी टी की जगह कितना बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक, जी से एक जी कैंसल, ये कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड दिस इज इक्वल्स टू h। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा मैक्सिमम हाइट जो आपका मिल गया है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g। ये कुछ फॉर्मूला है, आपको एकदम से याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसे मिटा रहा हूं। चलो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या फिर ट्राजेक्टरी इक्वेशन। ठीक, ट्राजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा बेटा, उसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा, किस पाथ पर वो चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या है। x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकाल लो x बाई यू कॉस थीटा यहां से, और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, बोले तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो, ये आपका क्या आ गया देखो, u नहीं u तो कैंसिल हो जाएगा, x tan अल्फा, tan अल्फा नहीं, यहां पर क्या है बेटा tan थीटा x माइनस, यहां पर क्या आ गया देखो ध्यान से, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स, इस इक्वेशन को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, मैं वो समझाऊंगा। देखो ये इक्वेशन सिमिलर टू कैसा है, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर a इक्वल्स टू क्या है बेटा, tan थीटा, एंड b इक्वल्स टू क्या है, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कैसे आया इक्वेशन इसका। ठीक, ये इक्वेशन जो दिख रहा है बेटा, ये किसका है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। तो जो आपका पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक, चलो इसे मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, मिटा दूं, चलो इसे भी मिटा दे रहा हूं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है हमें, जब आवश्यकता होगी हम इसे निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन इसका हमें आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दिया है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दिया हुआ है, एंड पूछा है फाइंड टी आर एंड एच। ठीक है, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर ना तो v दिया है, ना थीटा दिया है, ना u दिया है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया और बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और हाइट पता करें। ठीक है, तो आपको समझना होगा, वही सेम इक्वेशन याद करना होगा। इक्वेशन क्या था बेटा, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर a इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा, एंड b इक्वल्स टू क्या है, याद करो, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर a इक्वल्स टू क्या है बेटा, 1 इक्वल्स टू tan थीटा, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, यहां से हमको पता चल गया। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या है, 1 विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, आराम से हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री निकल चुका है। b इक्वल्स टू कितना बेटा, 2/5 इक्वल्स टू कितना, g की जगह हम 10 लेंगे, कितना 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पर देखो u स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 5 बाई 2 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को स्क्वायर कर दो 1/2। ठीक, वैल्यू कितनी आ रही देखो, 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2, 5 कितना बच गया 25। तो बेटा u इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में है तो। ठीक है, जिस भी यूनिट में दिया रहेगा आपको वो लिख देना। अभी यहाँ पर u इक्वल्स टू 5 हमें मिल चुका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको u की वैल्यू पता चल चुकी है और
थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ पर u और थीटा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। यहाँ पर u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, g इक्वल्स टू 10 लेना है। u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, g इक्वल्स टू 10 लेना है। u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है और g इक्वल्स टू 10 लेना है। निकल जाएगा सारा। चलो सभी का निकाल करके टाइम, रेंज और हाइट, ये तीनों निकाल करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका। मैं देखूं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आपको। ठीक, चलो इसे मिटा रहा हूं बेटा। एक अल्टरनेट है इसी का, इसी इक्वेशन का एक अल्टरनेट है। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर जो हमारे पास इक्वेशन आया था, अल्टरनेट इक्वेशन आपको समझना होगा क्योंकि इक्वेशन कई तरह के दे सकता है। प्रोजेक्शन ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या था बेटा, x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। चलो कुछ नहीं करते, इसको क्या करते हैं, x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर। ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर यहां पर हम लिख देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे किसमें, cos थीटा डॉट साइन थीटा डॉट साइन थीटा। हम ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक, यहां क्या हो गया देखो, x tan थीटा माइनस, यहां पर ध्यान से समझो, g x स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा को उसी तरह रहने दो। ठीक है, साइन थीटा को नहीं, साइन थीटा को उस तरह मत रहने दो, साइन थीटा और कॉस थीटा को मिला करके tan थीटा बना दो। ठीक है, नीचे देखो क्या बच गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा अब आपको, डेट माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई कितना है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये वैल्यू किसकी है बेटा, ध्यान से देखो, ये वैल्यू है रेंज की। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये वैल्यू है रेंज की। ठीक है, यहां पर कैसे लिख दोगे, देखो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई आर हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ऐसा भी इक्वेशन आपको दे सकता है डायरेक्टली। ठीक, ये भी ट्राजेक्टरी इक्वेशन ही है। ठीक, पैराबोलिक इक्वेशन का ही, सॉरी पैराबोलिक पाथ का ही ये इक्वेशन है। आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो बेटा कुछ कॉमन रिजल्ट्स देख लेते हैं, इन इक्वेशन से क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, कॉमन रिजल्ट्स तो सबसे पहले देख लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी समय t पर एक वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो vx जो है बेटा, ये क्या होगा, u cos थीटा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन कौन सा यूज करें, u v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, अगर इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेलरेशन x के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हो जाएगा, u वेलोसिटी x के डायरेक्शन में वो u ही रहेगी, ux। ठीक, u cos थीटा। अब vy क्या हो गई बेटा, vy u sin थीटा माइनस gt, ये रहेगा आपका vx और vy। v इक्वल्स टू क्या होगा, vx प्लस vy, ये तो होगा, कितना आएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी हो, वेलोसिटी का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। वो आप निकाल सकते हो आराम से, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लोगे आराम से। और अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो, tan थीटा निकालना हो, तो क्या आएगा, vy बाई vx। ठीक, वैल्यू कितनी, vy u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई
u cos थीटा आराम से आप निकाल सकते हो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो एट एनी टाइम t, अगर टाइम दिया हुआ है तब। लेकिन मान लो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, मिटा दूं, चलो मान लो कि टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन, ठीक, एट एनी पोजीशन, ध्यान से समझो, एट एनी पोजीशन p x एंड y, क्या हो जाएगा देखो, v स्क्वायर x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या इक्वेशन यूज कर रहे हैं बेटा, समझो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। x डायरेक्शन में x एक्सिस पर g की वैल्यू 0 है, तो v एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर u साइन थीटा, u साइन थीटा होल स्क्वायर कितना, प्लस, प्लस नहीं, माइनस 2g y, ठीक, ध्यान से समझो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y, ठीक। हमें क्या पता है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई, ठीक, ये हमें पता है। मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यू पुट कर दो, वी एक्स का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू यू स्क्वायर हो जाएगी कितना, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, वैल्यू 1 यू स्क्वायर माइनस 2g y, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2g y, ठीक। किसी भी पोजीशन पर वैल्यू x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सिर्फ y डायरेक्शन का ही हम यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे, y के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि x के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट है, ठीक। ये याद रहेगा, वेलोसिटी विथ पोजीशन, अगर पोजीशन दिया हो, y और x की पोजीशन दिया हो, तो आप यहाँ पर यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मिटा दूं, चलो चलो बेटा मैक्सिमम रेंज के बारे में देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करने से हो सकता है, ठीक। आर का वैल्यू हमारे लिए क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब यहाँ पर आर मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1, ठीक है, दैट इज 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक, आज समझ में आई। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा बेटा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, तब रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो देखते हैं टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो किए जाएं, ठीक है, तो भी उसी पोजीशन पर आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी एंगल हो सकती हैं, कैसे उसको फाइंड करेंगे कि सेम रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सके, ठीक है। तो बेटा हम एक मान लेते हैं कि थीटा 1 है, दूसरे को मान लेते हैं थीटा 2 है, ध्यान से समझो। तो R1 इक्वल्स टू 2, नहीं, R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, अच्छा इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक, तभी रेंज सेम होगा विथ टू एंगल्स। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, नहीं 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी, ये R1 हो गया, R2 इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी, ठीक। अब यहां पर क्या बोला है बेटा कि रेंज सेम होना चाहिए, अगर रेंज सेम है मतलब कि R1 इक्वल्स टू R2, ठीक, इसका मतलब साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 2, ठीक। इसको एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं,
साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। ध्यान से समझो, मतलब 2 थीटा 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। तो थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा 2। कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पर क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आई? अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दोनों के ही ऐड करने पर सिर्फ 90 डिग्री आए तो कहा जा सकता है कि ये दोनों प्रोजेक्शन का रेंज जो होगा वो सेम होगा। दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम रेंज जो होगा बेटा वो सेम होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, मतलब अगर थीटा 1 45 है तो थीटा 2 भी 45 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी सेम रेंज होगा, दोनों का सेम रेंज होगा। अगर एक का 53 है तो दूसरे का 37 डिग्री होना पड़ेगा, एक का 30 है तो दूसरे का 60 डिग्री होना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा, तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम रेंज आपको मिलेगा। ठीक है, चलो रेंज तो सेम करा लिया, सेम रेंज तो देख लिए हम लोग। ठीक है, रेंज दोनों का सेम है, लेकिन क्या टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के साथ रिलेशन क्या है वो भी हमें जानना होगा। चलो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, अब देखो बेटा क्या है कि टाइम t1 इक्वल्स टू सेम, प्रोजेक्शन सेम है, रेंज दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो t1 इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान से देखो, 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा 1 कर देते हैं यहाँ पर, एंड t2 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा 2 बाई जी। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा 1, बोले तो 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। कैसे लिख सकते हैं, 2u cos थीटा 1 बाई जी। ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, t1 इज नॉट इक्वल्स टू t2, दोनों का समय अलग अलग होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, t1 डॉट t2 कितना आ गया बेटा, 2u साइन थीटा 1 बाई जी इंटू 2u cos थीटा 1 बाई जी। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, क्या आ गया बेटा, यू स्क्वायर टू 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 कितना हो गया, चलो देखते हैं इसको, रेंज के फॉर्म में हम लेकर के आते हैं। टू कितना है, यू स्क्वायर, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा 2, 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 1 बाई जी इंटू जी। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, आर, बोले तो 2r बाई जी, हम लिख सकते हैं दोनों का समय 2r बाई जी होगा, t1 इंटू t2 2r बाई जी होगा। ठीक है, चलो तो फिर हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग होगी, वो रेंज के साथ कैसे रिलेट कर रही है ये भी आपको जानना होगा। ठीक, वो रेंज के साथ कैसे रिलेट कर रही है ये भी आपको जानना होगा। तो देखो h1 इक्वल्स टू, इक्वेशन वहां से देख लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। ठीक, ये h1 हो गया, h2 क्या होगा बेटा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम नहीं है। ठीक है, h2 कितना होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर बाई 2g, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पर भी h1 इज नॉट इक्वल्स टू h2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, h1 डॉट h2 इक्वल्स टू, ये इक्वेशंस याद रखने हैं आपको, क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक, इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर देखो क्या हो गया, क्या कर लें क्या कर लें क्या कर लें, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा
बाई जी 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बात को समझो। अब यहाँ पर क्या करना बेटा, हमको ऊपर 2 और नीचे 2 दोनों तरफ रखना होगा, क्योंकि इसको हमको 2 sin थीटा cos थीटा करना है, इसको r करने के लिए। ठीक है, ऊपर 2 कर दो, नीचे 2 कर दो, कितना हो गया, ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई r। बोले तो 1/4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4, 2 स्क्वायर 4, कितना हो गया r स्क्वायर बाई 16। ठीक, तो ये जो कॉमन रिजल्ट है बेटा, इसे मिटा रहा हूं मैं, सारा का सारा रिजल्ट हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक, आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आया है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, h इक्वल्स टू कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, यहां पर आपको ये वैल्यू आ चुकी है। ट्राजेक्टरी का इक्वेशन क्या था बेटा, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। या तो y का एक और इक्वेशन क्या था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये हमको मिल चुका है। ठीक, ये सारा इक्वेशन हमको मिल चुका है, हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें मिली हैं। ठीक है बेटा, अगली चीज हमको क्या मिली थी, आर मैक्स। आर मैक्स कितना, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर। ठीक है, सेम आर हो, अगर R1 इक्वल्स टू R2 हो, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमको मिल चुका है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन होती है बेटा, तो T1 डॉट T2 इक्वल्स टू 2R बाई जी होगा, और H1 इंटू H2 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बाई 16 होगा। ये इक्वेशंस बेटा याद रखने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दिया होगा कि दोनों हाइट का मल्टीप्लिकेशन इतना है, रेंज फाइंड करें। ठीक है, या फिर दोनों टाइम पीरियड का, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू इतना है प्रोडक्ट का, तो रेंज फाइंड करें। ठीक है, किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि कहीं भी किसी भी प्लेस पर u इक्वल्स टू यू एक्स ही होगा, v इक्वल्स टू यू एक्स होगा, किसी भी प्लेस पर v एक्स इक्वल्स टू यू एक्स ही होगा। और u एक्स कितना है, u cos थीटा। x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू आपको मैंने बता दिया है, v x की वैल्यू, u x की वैल्यू, v y की वैल्यू और u y की वैल्यू, मैंने सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है बेटा, तो जो बेसिक टर्म्स थे, बेसिक चीजें थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हमने देख लिया है। यहाँ पर आगे हम लोग रिलेटिव मोशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव मोशन में कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेट करके वैल्यूज निकालेंगे, फिर दो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बंदर को, मंकी को गोली भी मारेंगे कि किस तरीके से उसको गोली लगेगी। ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आगे की क्लासेस बेटा और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट करके बताओ। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भी हमें कमेंट करके बताओ। लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ, ताकि वो भी ये सारे कॉन्सेप्ट सीख और समझ सके। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।